आज देखेंगे दोस्तों बिहार दरोगा से रिलेटेड है और ये हमारा एक प्रकार से प्रैक्टिस सेट है। अगर बिहार दरोगा 2025 को देखना है तो इसे ज़रूर देखना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। बोल रहा है ये क्या रिवीजन है, आप जितना रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, तो इसलिए आप रिवीजन करें बिहार दरोगा के लिए। तो सबसे पहले बात करें, क्वेश्चन है कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उसमें बिहार का मुख्यमंत्री कौन था। तो पहली बार राष्ट्रपति शासन जो लगा था 1968 में लगा था और अब तक कुल 8 बार लग चुका है। और राष्ट्रपति शासन की चर्चा की बात करें तो 356 और 365 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। जिस समय राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय बिहार का मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। और अगर बात करें उस समय राज्यपाल का, तो उस समय जो राज्यपाल थे वो कौन थे। तो उस समय राज्यपाल कोई राय करके थे, वो थे उस समय राज्यपाल थे। अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति शासन टोटल 8 बार लगा है, कब कब लगा, तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 1968 में लगा, उसके बाद 69 में, फिर 72 में, फिर 77, फिर 80, फिर 95, फिर 99, फिर 2005। अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगा 2005 में। उस समय बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और राज्यपाल की बात करें तो उसमें कौन थे, बुट्टा सिंह थे। कौन थे, बुट्टा सिंह। अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सतलज नदी के मध्य जो हिमालय उसे कौन से हिमालय कहते हैं। सिंधु सतलज के बीच है पंजाब हिमालय और ये 560 तक फैला हुआ है, 560 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है कि 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा है। तो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट राजा राम मोहन राय ने लिखा है। इसे हम आधुनिक पुरुष तथा वृद्ध पुरुष भी कहते हैं। आधुनिक पुरुष के नाम से जाना जाता है। और राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो हुआ था वो हुआ था लंदन में। कहाँ हुआ था, लंदन में। और इसकी एक पुस्तक है संवाद कौमुदी और इसका एक अखबार है मिरातुल अखबार जो कि फारसी में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहा है महात्मा गांधी हिंद स्वराज की रचना किस भाषा में किया था। तो महात्मा गांधी गुजराती थे, तो गुजराती भाषा में किए थे। ब्रिटिश संसद में जो बांडन थे वो ब्रिटिश हिंद स्वराज के जो ब्रिटिश संसद में वांडन वैश्या ने वहाँ पे रचना किया था। ब्रिटिश संसद में बोले तो वांडन वैश्या ने, और भारत में हिंद स्वराज बोले तो गुजराती भाषा में महात्मा गांधी ने। बात करते हैं प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो करती है वो राष्ट्रपति करता है। किसका करता है, राष्ट्रपति। एक क्वेश्चन और है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की भी नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। दुग्ध धारा और कपिल धारा ये दोनों नर्मदा नदी के जल प्रपात हैं, मतलब नदी पर स्थित है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। तो जो प्रकाश है की मात्रा है उसको आयरिस को हिंदी में परितारिका बोलते हैं। वो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, जबकि प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। और आँख को संयोजित करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो उस समय भी हम आयरिस का मतलब बड़ा छोटा करने का काम करता है। किस अनुच्छेद के तहत और कॉर्निया को दान में देते हैं। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग करता है। तो 85 के तहत संसद को जो आहूत करता है, जो बुलाता है, उसका काम होता है राष्ट्रपति को। कितने के तहत, अनुच्छेद 85 के तहत। इसरो की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखना है 15 अगस्त 1969 को। इसलिए इसका जो अध्यक्ष जो था
वो वर्तमान में OV नारायणन है और इसका हेड क्वार्टर बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में है। अगर प्रथम बोले अंतरिक्ष यान तो वह थुम्बा है। प्रथम अंतरिक्ष केंद्र बोले तो थुम्बा। घुड़सवारी के मैदान को क्या कहते हैं? एरिना कहते हैं। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12, टोटल 14 को मनोनीत करता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 80 के 3 में है। 80 के 3 में। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो मगरमच्छ है और प्रजनन और प्रबंधन उसको करना है तो लेके जाएंगे हैदराबाद। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो प्रकीर्णन बोल रहा है तो प्रकीर्णन में न्यूनतम होगा बैंगनी का और प्रकीर्णन कम होगा लाल का और अधिक होगा बैंगनी का। जबकि तरंगदैर्घ्य की बात करें तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है जबकि बैंगनी का कम होता है। तो सबसे कम न्यूनतम प्रकीर्णन किसका होगा? तो लाल का होगा। किसका? लाल का। स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है? स्विट्जरलैंड की मुद्रा फ्रैंक है और यहाँ की जो शासन है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कौन सी तो था? अप्रत्यक्ष। भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर अक्षांश विस्तार क्या है? तो जलीय और स्थलीय दोनों मिला के तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। भारत का पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? तो पूर्वोत्तर में 8 राज्य आते हैं और 8वां जो है वो है सिक्किम, क्योंकि 7 वो सिस्टर के नाम से जानते हैं। खंबात की खाड़ी किन 2 स्थानों के बीच स्थित है? तो खंबात है तो जिसमें दम रहेगा वही द्वीप में जाके खंबा गाड़ेगा। तो दमन और द्वीप के बीच। भारत के किन राज्यों की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की। और वही बात करें समुद्री तट खाली बोलेगा कि समुद्र की जो तट सबसे लंबी की कौन सी बीच की है? तो वो होगा मरीना बीच। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 5 राज्य से होती है। तीनों प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और छत्तीसगढ़। अब बात करते हैं 6 डिग्री। तो 6 डिग्री चैनल किसके बीच के है? तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में है। 8 डिग्री मालदीव मिनिकॉय, 9 डिग्री लक्षद्वीप मिनिकॉय और बात करेंगे 10 डिग्री अंडमान निकोबार। भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से किया जाता है? तो चेन्नई से। अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन का 12 बज रहा है तो 100 डिग्री पूर्वांतर पर क्या बजेगा? तो वहाँ पे बजेगा 6:40 PM। यहाँ से आप 1 डिग्री बराबर 4 मिनट के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। संपूर्ण पृथ्वी को कितने अक्षांश रेखाओं में बांटा गया है? 179 अक्षांश रेखाओं में बांटा गया है और टोटल मिला के 180। विश्व मानचित्र पर बांटा गया 179 या जो बांटने वाला हो उसको मिला देंगे तो टोटल अगर अक्षांश रेखाओं की संख्या की बात करें तो 180 हो गया। विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया? तो टॉलेमी ने। भाई भारत को दर्शाना है तो टॉली वगैरह देगा तभी तो दर्शाएगा। तो टॉलेमी। कौन? टॉलेमी। भारत के कितने राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में 12 है और दक्षिण में 8 है। कर्क रेखा के उत्तर में अगर बात करें तो 12 राज्य हैं और दक्षिण में 8 राज्य हैं। बोल रहा है कर्क रेखा 32.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती है? तो छत्तीसगढ़ में बघेलखंड के पास। भारत में उपमहाद्वीप के कितने देश हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश हैं। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाओं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का स्पर्श नहीं करती है? तो 12 ऐसी राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय को स्पर्श नहीं करती है और 16 राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं। 12 नहीं और 16 बनाती हैं।
तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक के क्या कहते हैं? तो कन्याकुमारी से कृष्णा तक को हम कोरोमंडल तट कहते हैं। सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए किस वर्ष सहकारिता मंत्रालय की स्थापना होती है? तो 2021 में। 2011 से 1 से 11 के बीच भारत की जनसंख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो लमसम 17.5%, याद रखना है, मतलब 17.64। केंद्रीय महिला एवं विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया? तो नई दिल्ली से। अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा उन्मूलन दिवस, महिला का विरोध का हिंसा करना, उसका उन्मूलन करना जो मनाया जाता है 25 नवंबर से। 25 नवंबर से। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुभारंभ कब किया गया है? तो 28 अगस्त 2014 से। इसका उद्देश्य है वित्तीय समावेशन। अभी जनधन योजना को क्या बोल रहा है? KYC करने के लिए मोदी सरकार ने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो बाल विवाह है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। बिहार के अकॉर्डिंग बिहार में 40% बाल विवाह होता है, जबकि पश्चिम बंगाल में 41% होता है। ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये सेव द चिल्ड्रेन संस्था जो है गर्लहुड रिपोर्ट जारी करता है। देश में जन्म और मृत्यु अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1969 को। और 1969 को ही इसरो की स्थापना होती है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो पहली जनगणना स्वतंत्र आज़ादी के बाद तो 1951 में। उससे पहले बोलेगा तो 1872 में लॉर्ड रिपन के समय, और नियमित जनगणना बोलेगा तो 1881 में। 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में, 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में पहली बार नियमित जनगणना 1881 में। भारत का सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप है, और सबसे अधिक बोलेगी तो दिल्ली होगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा तक रहने वाले यूरोपीय कंपनी तो सबसे ज़्यादा पहले पुर्तगाली आए, लास्ट में पुर्तगाली ही गए थे। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क। कौन थे? अल्बुकर्क। क्यों थे? क्योंकि इसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी लाए थे। किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम? तो मद्रास में। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो जॉन चाइल्ड को। बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1760 को बांडीवास का युद्ध हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब फ्रेंच, ये आयरकुट थे, इधर से कौपट लाली थे। फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय बनाया था पांडिचेरी यानी पुदुचेरी को। अंग्रेज़ों ने किस मुग़ल बादशाह के समय पटना में अपनी व्यापारिक कोठी खोली? तो मुग़ल बादशाह के समय, शाहजहाँ के समय। किसके समय? शाहजहाँ के समय। कर्नाटक के कर्नाटक युद्ध हुआ था किन के बीच? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया के बीच में हुआ था। चोल का युद्ध कब हुआ था? तो 1508 में। ये हुआ था मिस्र और पुर्तगालियों के बीच में। राजा राम मोहन राय का पूर्वागामी किसे कहा जाता है? तो अल्बुकर्क को। इसका अल्बुकर्क के जैसा राजा राम मोहन, इसका पूर्वागामी कहते हैं। भारतीय सेना ने 1961 में किस ऑपरेशन के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त किया गया था? तो विजय ऑपरेशन के तहत। कौन? विजय। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में होती है, और पटना में तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करती है 1632 में करती है। सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था 7 साल चला था, 56 से लेकर 63 तक। यह पेरिस के संधि के तहत समाप्त होती है। किस ईस्ट इंडिया कंपनी
के बारे में यह टिप्पणी की है कि कंपनी एक असंगति है, परंतु उस अवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ये बोला था लॉर्ड मैकाले ने। कौन बोला था? लॉर्ड मैकाले ने, जो कि अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। अंग्रेजों द्वारा प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री, ऐसे प्रथम फैक्ट्री खोला था सूरत में, लेकिन अगर बोले मान्यता प्राप्त तो मुसल्लीपट्टनम हो जाएगा 1611 में। अंग्रेजों द्वारा सूरत में जो फैक्ट्री खोला गया था वो 1608 में। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स हो गए थे। कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार करने भारतीय लोगों से उपहार लेना प्रतिबंधित किया गया था 1773 के तहत। 1773 के एक्ट के तहत कर्मचारियों की दूर करने के लिए जो कमी था उनको दूर करने के लिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया था। बोरा किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल जो परिषद है इसकी 4 से घटाकर संख्या 3 कर दी गई? तो ये जो संख्या कर दिया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत। सॉरी 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत। गवर्नर जनरल को बिट्टो की शक्ति का आधार क्या है? तो 1786 का एमेंडमेंट एक्ट, 1786 का एमेंडमेंट एक्ट। किस अधिनियम के तहत कंपनी को भारत में व्यापार का एकाधिकार को 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया? तो 1793 के चार्टर एक्ट के तहत। प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1834 में लॉर्ड मैकाले के समय। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे? तो 1813 के एक्ट के तहत। 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है? तो 1774 में। और प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश होती है वो सर एलिजा एम्पे। किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर जनरल को भारत गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया? तो 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत। 1784 के अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे विलियम पिट थे। कौन थे? विलियम पिट। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया? 1813 के तहत। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 1833 का। और उस समय जो होती है प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक होती है। गवर्नर जनरल को एक परिषद में एक कानूनी सदस्य को शामिल किया गया था। सर्वप्रथम कानूनी सदस्य के रूप में किसे नामित किया था? लॉर्ड मैकाले को 1833 के तहत 34 में शामिल किया गया। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो 11। कितनी है? 11। कितनी है? 11। भारत का सबसे प्राचीनतम नृत्य बोलेगा तो भारतनाट्यम। भारतनाट्यम किस राज्य का? तो तमिलनाडु की। भारत में कितनी शास्त्रीय है? तो 8 शास्त्रीय नृत्य है। और भाषा बोलेगा तो 11। भाषा 11, नृत्य 8। कन्नड़ और तेलुगु शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला? तो कन्नड़ और तेलुगु को मिला 2008 में। 2008। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्राय किस भगवान की कथा का चित्रण है? तो राधा कृष्ण का मणिपुरी में। ठीक है, तो ये था दरोगा का रिवीजन सेट। इस तरह से आप लोग डेली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।